हरगोविंद अरोड़ा जी, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आपने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या ऐसा कारण रहा कि आपने आज ज्ञापन सौंपा? कारण समस्त राष्ट्र इसको जानता है कि उन महान क्रांतिकारियों का, उन महान देशभक्तों का एक अदनी सी अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा जो अपमान किया गया वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम आए, और ये देश की 130 करोड़ जनता को भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्या अपमान कर दिया उन्होंने ऐसा? अरे आप, हमें तो ये आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि आप मान कर दिया, और आप हमसे पूछे उल्टी गंगा ना भाई है ना। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी 1947 में भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली। अब एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए चाटुकारिता इस हद तक पहुंच जाएगी और वो एक मापदंड बन जाएंगे, वो एक योग्यता बन जाएगी राजनीति में कामयाबी के लिए, तो फिर तो ये तो शर्म की बात है उस महान राष्ट्र के लिए जिनके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे हज़ारों लोगों ने अपने प्राणों की और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सर, आपकी बात कहीं ना कहीं मैं काटना चाहूँगी। शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी लिखा है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। शायद कंगना रनावत जी को ये लग रहा हो कि उन्हें आज़ादी अभी मिली हो 2014 के बाद। जी देखिए, पहले तो मैं बड़ी विनम्रता से आपसे ये कहूँगा, संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, लेकिन राष्ट्र का अपमान करने का अधिकार किसी भी देश का संविधान नहीं देता। दूसरी बात, इन्हें आज़ादी तो मुझे नहीं पता कि 2014 में मिली या नहीं मिली, लेकिन इनको इनकी हसरतें जो है ना वो 2014 से पूरी होना शुरू हो गई, तो इसीलिए चाटुकारिता, अभी मैंने कहा कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है ये। अच्छा, जिस तरीके से आपने मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है पद्मश्री अवार्ड के बारे में भी, क्या आपको आपत्ति है उनके पद्मश्री अवार्ड से मिलने पर? देखिए, पद्मश्री एक देश का बहुत सम्मानित पुरस्कार है, और यदि वो ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो अपनी मातृभूमि का ही सम्मान न कर सकें, तो फिर आने वाले वर्षों में तो इस पुरस्कार की कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसको लेना लोग सम्मान नहीं, अपमान का विषय समझेंगे। आप क्या मांग रखे हैं? क्या उनकी पद्मश्री जो अवार्ड है, क्या लग रहा है कि वो बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान करते हैं, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने कहा बीजेपी वापस ले, बीजेपी ने नहीं दिया, ये हमारी भारत की सरकार ने दिया, और मेरा निवेदन है कि सरकार इसे वापस ले। और हाँ, हो सकता है वो लोग ना लें, वो इनको कल को भारत रत्न भी दें, ये तो उनका विषय है, लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते मैंने तो अपने दायित्व को निभाना आवश्यक समझा, और हम आज़ाद हिंद सेना के माध्यम से यहाँ आए। हम अपने महानायकों का, उन महान क्रांतिकारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये देश की पूरी 130 करोड़ जनता को ये तय करना पड़ेगा कि क्या अगर उनके लिए महान नायक महत्वपूर्ण है या अदनी सी नायिकाएँ महत्वपूर्ण हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने लिखा है मेमोरेंडम ने, और कहीं ना कहीं आपने बोला भी है कि उनको जो सुविधाएं दी गई हैं, सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा दी गई, हमारे टैक्स के पैसों से, जी, वो जनता के खून पसीने से जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उससे इन्हें जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है वो तुरंत वापस ली जाए। जो इस देश का सम्मान करना नहीं जानती, जनता की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानती, जनता के टैक्स के पैसों की सिक्योरिटी उन्हें क्यों? अपने पैसे खर्चे और सिक्योरिटी लें, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखें। भारत सरकार को तत्काल, हमने प्रधानमंत्री जी से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग किया कि तत्काल प्रभाव से, जिस तरह उन्हें तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दी गई थी वैसे ही वापस ली जाए। केवल इसीलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बोलती हैं, सबसे बड़ा उनके ऊपर लांछन ये है कि वो देश के विपक्ष में बोल रही हैं। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं राज्यसभा, लोकसभा में जाने का एक रास्ता तो नहीं अपना रही? ये अगर सारे मापदंड और योग्यताएं अपर हाउस और लोकसभा में जाने की हो गई, तो फिर तो देश के लिए कोई मर मिटने का जज्बा ही लोगों में खत्म हो जाएगा। अपर हाउस में जाने के लिए आप बस उलूल जुलूल बयान दे दीजिए, नंगे नाच नाचिए और आप वहाँ पर पहुँच जाएं, तो फिर तो उन हाउसों का महत्व भी खत्म हो जाएगा, उनका सम्मान भी खत्म हो जाएगा, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सरदार पटेल जी जैसे लोग जिन हाउसों में रहे, उन हाउसों को तो जाकर ये शोभा नहीं बढ़ाएंगी, ये उन हाउसों का जाकर सम्मान घटाएंगी। क्या लगता है कैसी मानसिकता दर्शा रही है ऐसे बयानबाजी
जो आई हैं सामने? ये मानसिकता जो वो दर्शा रही हैं, वो देश की 130 करोड़ जनता वो अच्छे से देख रही है, महसूस कर रही है। और ये महसूस सरकार को करना है, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में और उनके आगोश में सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं, जनता नहीं है। जनता तो उनकी फिल्में फ्लॉप कर देती है बहुत अच्छे से। लास्ट में एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, अगर ये आप जो मेमोरेंडम आप दे रहे हैं, जो विज्ञापन सौंप रहे हैं, इस पर भी अगर संज्ञान नहीं लेती है गवर्नमेंट, तो आप आगे और कुछ है, क्या करेंगे आप? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, मत के प्रयोग से सरकारें बनाई जाती हैं और मत के प्रयोग से सरकारें हटाई जाती हैं। अहिंसात्मक ढंग देश में, एक लोकतांत्रिक देश में हमारा ये था, हमने जाकर ज्ञापन दिया, अपना मत रखा। सरकार को थोड़ा इस पर कुछ दिन का समय देंगे, अगर वो माने तो ठीक, नहीं तो इसी जंतर मंतर पर आकर आज़ाद हिंद सेना प्रचंड प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद भी नहीं माने तो बटन से तो मानेंगे, उसका करंट तो लगेगा फिर इन्हें। तो अभी सरकारें देश के लिए होती हैं, किन्हीं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं होती। लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? वंदे मातरम, भारत माता के। न संभलोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना दा, कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में। देश की सोचो, देश की।